अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाने लगी हूँ, बल्कि ट्राई करने लगी हूँ ये चीज़ जो मैंने मतलब ऑनलाइन मंगवाई थी, ऑर्डर किया था। और मैंने कहा आज इसका टेस्ट चेक कर लूँ। मैंने कुछ ऑलिव्स निकाले, मायो निकाली। ये भी मैंने उस दिन अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो मैंने यहाँ पे फ्राइज़ जो हैं वो बनाए हैं और एक बर्गर पैटी ली है, ताकि थोड़ा सा चिकन, अब मैंने ऐसे स्पेशल तो टिक्का चिकन नहीं बनाया, मैंने बर्गर पैटी लेके उसको फ्राई कर लिया। मैंने कहा इसके क्यूब्स बना के यही चिकन चंक्स बना दूँगी। तो मेरे पास है पेरी पेरी सॉस और मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है ना। ये मैंने कुछ सॉस ले ली और एक्चुअली तो मेरा जो मकसद है वो सिर्फ़ टेस्ट करना था कि ये जो मैंने बर्गर चीज़ स्लाइस ऑर्डर किए हैं ना, तो इसका टेस्ट कैसा है। मैंने इसके टेस्ट के लिए तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला मैं ब्रेकफास्ट में इसको टेस्ट करूं, मतलब रैप वगैरह बना के, या फिर मैं इसको ट्राई करूं किसी और तरीके से। तो मैंने सोचा चलो स्नैक्स टाइम है तो हम फ्राइज़ ही बना लेते हैं। चलो मैं लोडेड फ्राइज़ बनाती हूँ। तो मैंने इस तरह से फ्राइज़ बनाए और फिर उसके अंदर चिकन चंक्स डाले मैंने, ये बर्गर पैटी। उसके बाद चिली गार्लिक सॉस, पेरी पेरी सॉस मैंने इसमें ऐड की और थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी मायो, ठीक है, मायोनीज़ शामिल की। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बर्गर चीज़ स्लाइस को टेस्ट करना है कि ये कैसे हैं। मैंने ऑर्डर किया था तो मैं इसका ज़रा रिव्यू दे दूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ठीक है। मैं इसमें ऑलिव्स शामिल करूँगी। ऑलिव्स जो हैं हाजिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इसी शौक़ से ना वो फ्राइज़ खा लेगा, अदरवाइज़ उसको फ्राइज़ भी इतने पसंद नहीं हैं, ठीक है। मैंने इसमें ये पैटीज़ के ऐसे छोटे छोटे पीस करके 4 पीस करके डाल दिए हैं और फिर मैंने इसमें ऑलिव्स ऐड करके मैंने इसे ओवन में ना थोड़ी सी देर के लिए ना बेक कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये बेक हुआ तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको बेक किया और इस तरीके से ये मेरे पास आ गया। और मैं इसको करती हूँ टेस्ट और फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। तो जनाब सच बताऊँ, बिल्कुल भी मज़े का नहीं। तो यहाँ मेरे पास जनाब मैंने ऑर्डर किया था एक अदद चॉपर। अच्छा, मैं इसकी बहुत ज़्यादा मतलब एड्स देख रही थी फ़ेसबुक पे, इसकी बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे स्पॉन्सर किया हुआ है कि फ़ेसबुक पे कि ये चॉपर है, सिल्वर क्रस्ट का चॉपर है और 2 सेकंड में ये मीट ग्राइंड कर देता है। तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया कि चलो भाई मैं भी मंगवाती हूँ एक अच्छा सा मीट चॉपर हो जो मतलब आपका कीमा बनाने में आपको आसानी हो। सबसे ज़्यादा मसला हमें कीमा बनाने में होता है। कीमे को अगर कीमे वाली मशीन में बनाया जाए, पता है मेरे पास 2 से 3 तरह की कीमे वाली मशीन है, ठीक है। एक बड़ी मोटर वाली है, उसको वो इतनी हैवी है, उसकी सफाई करना और उसे चलाना, उसमें आप ये तो है कि अगर आप 3-4 केजी कीमा बनाना चाहते हैं ना तो आप उस मोटर को ऑन करें, अदरवाइज़ उसको वैसे ही छोड़ दें ना, मतलब वो किसी काम की नहीं है। थोड़ा सा कीमा बनाना हो ना, फिर बंदे को इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और जो मेरे पास वेस्ट पॉइंट की एक है, मतलब जैसे फूड फैक्ट्री में कीमे वाली मशीन होती है, उसमें भी इतने ज़्यादा पुर्जे उसको अटैच करना पड़ता है, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, ये लगाओ वो लगाओ, तो जाके उसको सेट करो और फिर बैठ के कीमा बनाओ और फिर वो सारे उसके जो पुर्जे हैं उसको वॉश करो। तो मैंने यहाँ पे ना जल्दी फास्ट और अच्छा सा कीमा बन जाए, मतलब इसमें उन्होंने दिखाया है मुझे कि ये 2 से 3 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर ये बहुत अच्छा फ़ाइन कीमा बनाती है। अच्छा, तो मैंने ये ऑर्डर किया उनसे और इसके अंदर से ये उसकी मोटर निकली, ठीक है, सिल्वर कलर की, सिल्वर क्रस्ट की ये मोटर थी, ठीक है। इसके अंदर 3 लीटर का, मैंने जो बड़े वाला बॉल होता है ना वो 3 लीटर का, एक होता है छोटा 1.5-2 लीटर वाला होता है, एक 3 लीटर वाला होता है। तो मैंने 3 लीटर वाला जो है ना वो वाला बड़े वाला ऑर्डर किया, ठीक है। ये इसके साथ मोटर थी। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप देखो मोटर को ना पानी लगाना पड़ता है, ना धोना पड़ता है, ना कुछ भी नहीं करना पड़ता, सेपरेट से मोटर होती है, ठीक है। बॉल में आप सारी चीज़ें डालें, ब्लेड लगाएं और बस निकाल लें। तो यहाँ मेरे साथ ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने मुझे पार्सल भेजा। अच्छा, उन्होंने पार्सल की इन्फॉर्मेशन पहले ही दी हुई थी कि पार्सल खोलने से पहले उसकी वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा चलो एक तो साथ रिव्यू हो जाएगा। और ये उन्होंने जो मैंने ये खोला तो उसका जो था ढक्कन ये इस तरीके से टूटा हुआ था। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एक तो मैंने इतनी महंगी चीज़ मंगवाई है और ऊपर से ढक्कन टूटा हुआ। मैंने उनको फिर अच्छा, मैंने ना इसी तरह से ये डाल के पैक करके रख दिया और मैंने उनको दोबारा से उनसे कॉन्टेक्ट किया कि मेरे पास जो ढक्कन आया है वो इस तरह से टूटा हुआ निकला है। तो वो कह रहे ईद के रश की वजह से ये मैम इस तरह की हमसे हो गई हैं, मतलब कई पार्सल हमारे इस तरह से डैमेज हुए हैं।
तो हमारा राइडर आएगा, वो आपसे ढक्कन ले जाएगा और आपको हम नया जो है ना एक और इसका ढक्कन है लीड, वो ना आपको सेंड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है आप ऐसा कर दीजिएगा। मैंने ये इसी तरीके से जैसे निकाला उसको मैंने ऐसे ही दोबारा से पैक करके और इसके अंदर मशीन एक बार रख दिया इसको। अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे इसका ढक्कन दोबारा से भेजेंगे और इस तरह से, लेकिन मतलब अगर ऑनलाइन बंदा शॉपिंग कर रहा होता है तो एक ट्रस्ट बंदे को बनाना चाहिए, और ट्रस्ट जो कंपनीज़ होती है ना सिर्फ वहीं से शॉपिंग करनी चाहिए, हर ऐरे गैरे से बंदे को ना नहीं मंगवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। आपका किसी तरह का भी मतलब आपका मटेरियल निकल सकता है। बाज़ लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते दोबारा से आपसे, मतलब आपकी कॉल नहीं अटेंड करते, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, आप उनको चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों की ये बहुत अच्छी बात थी कि इन लोगों ने मेरी बात का जवाब दिया। हाँ, थोड़ा लेट रिप्लाई किया था, एक दिन मुझे वेट करना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया। तो ये wowbazaar.com से मैंने ये ऑर्डर किया था, ठीक है ना। तो मुझे ये अब जो है ना इसका ढक्कन पार्सल दोबारा से रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा इसको ओपन करके इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग के भी बहुत ज़्यादा मसाइल भी होते हैं, इजी भी होती है, बंदा उसमें कंफर्टेबल भी होता है कि वो घर बैठे हर चीज़ अपनी घर मंगवा सकता है, लेकिन परेशान भी होता है कि यार पता नहीं मैंने अच्छी चीज़ ऑर्डर की है, आएगी तो कैसी आएगी, कैसा मटेरियल होगा। मतलब इंसान ना भरोसा नहीं कर सकता ऑनलाइन शॉपिंग पे। सम टाइम ऐसा होता है, दिल परेशान होता है कि यार मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ, रहने दूँ। इसी तरीके से ना जब बंदा एक्सपेंसिव चीज़ कोई ऑर्डर करता है ना तो और ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, ये 4500 में मुझे मिला था, तो मुझे लगा ये ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है, और इसकी बहुत ज़्यादा एड्स भी आ रही थी, ठीक है, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे। तो ये मुझे ये ढक्कन रिसीव हुआ और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है, चलो अगर एक चीज़ डैमेज दी थी तो उन्होंने उसके बदले में मुझे फ़ौरन से दूसरी सेंड की है। उन्होंने मेरी चीज़, मुझे नुकसान नहीं हुआ, ज़ाया नहीं हुई, ठीक है ना। तो अगर ये अब काम किस तरह करता है, मैंने मोटर को सिर्फ चला कर एक बार देखा कि मोटर काम कर रही है, ये चल रहा है, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, चल रही थी, लेकिन मैंने इसके ना अभी ब्लेड्स वगैरह सेट नहीं किए, उनको नहीं जोड़ा, और इसलिए मैं अभी आप इसका रिव्यू नहीं दे सकती। और बहुत जल्द मैं अपनी किसी भी वीडियो में इसका रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कितना स्पीडली वर्क करता है, कितनी इसकी स्पीड है और कितनी जल्दी ये चीज़ चॉप करता है। जैसे मुझे वीडियोस में दिखाया गया था कि बिल्कुल वैसे ही इतनी तेज़ी से काम करता है। मतलब इसकी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, कोई एक आधी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा देख के फिर मंगवाया था। तो इसीलिए अगर आप दराज से शॉपिंग कर रहे हैं ना तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप दराज मॉल से चीज़ ऑर्डर करें, क्योंकि वो ना झूठ नहीं होता, फेक नहीं होता और सेफ़ होता है, ठीक है ना। और अगर आप दराज मॉल से नहीं ऑर्डर कर रहे तो आप ये देखें कि इसके, अगर आप कोई चीज़ वहाँ से मंगवा रहे हैं तो ये कितने आइटम ये सोल्ड हुए हैं। बाज़ के 5K 10K 12K बहुत ज़्यादा सेल हुई होती है बाज़ चीज़ें। और फिर साथ दराज पे तो ये भी फ़ायदा होता है कि आपको उसका रिव्यू नीचे आ रहा था, लोगों ने रिव्यू में ऐसा पिक्चर के साथ सब शेयर किया होता है, बताया होता है कि यार ये चीज़ मेरी ऐसी निकली, इसको मैंने लगाया तो ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी। तो उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि आपने क्या चीज़ मंगवानी है, कहाँ से मंगवानी है, किस तरह से मंगवानी है, और ये किसकी क्वालिटी कैसी है, ये लोगों ने अपना रिव्यू दिया होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप भी दराज से ऑर्डर करें तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर किया करें, इससे दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप ऐसे ही इंस्टा पे आप देखें ना, एक बच्चे की कोई चीज़ सर्च करने लगो ना कि अगर हमने ये चीज़ लेनी है, यार मैं ये सर्च करने लगी हूँ, जैसे मैंने हुरम का बेबी कैरियर बेल्ट लेना था, ठीक है, मैंने वो सर्च करना शुरू किया, मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह वो बेल्ट 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 बेबी कैरियर वो ही नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो मैंने वो इसी तरीके से ना एक ऑर्डर किया है। वो जो मेरा ऑर्डर आएगा तो फिर मैं आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। लेकिन ना हमें ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग पे रिव्यू। और हमें कंपनी कोई भी, हम कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो ना उस कंपनी का हमें पता होना चाहिए, उसकी वेबसाइट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हम ये देखें कि यार ये वेबसाइट रजिस्टर्ड है, कोई ऐसे फेक तो नहीं। स्पेशली जो आपको कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और अपना एड्रेस वगैरह सेंड करें ना, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा बंदे को डेंजरस होता है, क्योंकि जब वेबसाइट बना लेते हैं ना तो समझिए वो ऑफिशियल काम कर रहे हैं। एक तो व्हाट्सएप वगैरह से ऑर्डर नहीं करना चाहिए कभी भी, अगर आप कर भी नहीं हैं तो आपके पास उसकी फुली डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी सबसे और इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना, कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो होता है बिल्कुल फ्रॉड, ठीक है ना। आजकल सारी दुनिया जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रही है। आपके जब आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाता है तो ही आप उसको इसकी पेमेंट करें, और कोशिश ये करें कि पार्सल रिसीव हो तो पहले ओपन करके देख लें, फिर ही पेमेंट करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से और भी तसल्ली हो जाए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जब भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है, जब भी कुछ बनवाया, इवन कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मोस्टली घर से ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। मैंने अपने घर का सोफ़ा तक मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उन्हें बताया था, बनवाया था, ठीक है। लेकिन उनकी एक टीम आई थी, वो उसकी लेंथ वगैरह हर चीज़ रूम के हिसाब से मेजरमेंट करके चले गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा बना के दिया। अच्छा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। बहुत से लोग जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें, आप किसी ब्रांड से आप बच्चों के कपड़े ऑर्डर कर रही हैं, कोई ब्रांड है, कोई शॉप है, मतलब जैसे आउटफिटर हो गया, मिनी माइनर हो गया, इस तरह के मतलब कोई भी है, अगर आप बच्चों के कर रही हैं ऑर्डर, ठीक है, और आप उनकी ऐप से कर रही हैं, तो आप सेफ़ हैं, आप ईज़िली कर सकती हैं, क्योंकि वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं और उनके पास जो प्रोडक्ट होती है वो वही आपको सेंड करते हैं। आप शॉप पे भी जाएँ तो आपको वही मिलेगा। मतलब आप अपने लिए कुछ मंगवा रही हैं, किसी ब्रांड से मंगवा रही हैं, इस से कपड़े मंगवा रही हैं, किसी भी ब्रांड के कुछ भी, तो ब्रांड की तो अपनी एक ज़ाहिर सी बात है वेबसाइट होती है और वो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर की एसेसरीज़ मंगवा रही हैं, तो इसके बेइंतहा लोगों ने ना फेक भी बनाए हुए हैं, रियल भी हैं, अच्छी वेबसाइट भी हैं और लोकल वेबसाइट भी हैं। हर तरह के लोग हर तरीके से काम कर रहे हैं। बाज़ लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं, बाज़ लोग ऐसे ही बैठ के सेल कर रहे हैं, बाज़ लोग ऐसे ही मतलब जैसे मैसेंजर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे लोग इस तरीके से छोटी मोटी वेबसाइट बना के भी सेल कर रहे हैं। लेकिन आपको ये है कि आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए और एडवांस पेमेंट ना हो और आप इजीली शॉपिंग कर सकती हैं। और ये मेरे ख्याल में ये आसान तरीका होता है फ़ीमेल्स के लिए, बच्चों वाली के लिए, एक हाउसवाइफ़ के लिए, कि वो उसे डेली बाज़ार जाके और खपना नहीं पड़ता। और यकीन करें कि मुझे लगता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में हम बार्गेनिंग करके भी वैसी चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते जो हमें ऑनलाइन उसी पैसों में ना घर बैठे हम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें जाना पड़ता, ना हमारे किराए लग रहे हैं, ना हमारे मतलब हमें कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, बस हमने ऑर्डर किया है और हमें ऑर्डर रिसीव हो गया। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। और ये एक अच्छी चीज़ है, हमें इसे प्रमोट भी करना चाहिए, ठीक है ना। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो आपको पता होगा कि आप कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस पे एक रिव्यू भी दिया, एक वीडियो भी बनाई। अब मैंने आपको ये भी दिखाया कि मेरे साथ धोखा भी हुआ, मतलब मेरी चीज़ ख़राब भी निकली, लेकिन ये हुआ कि मुझे फिर दोबारा से वो रिसीव भी हुई है अच्छे फॉर्म में, ठीक उन्होंने मुझे एक मतलब रिसीव हुई है मुझे। अब जैसे मैंने ये चीज़ ऑर्डर की थी, मैंने स्टार्ट में बताया, मैंने इसका टेस्ट किया, ठीक है ना। अब मैं जब इसका टेस्ट कर लिया तो फिर मैं उन्हें इसका रिव्यू दूँगी और मैं बताऊँगी कि ये मुझे नहीं पसंद, तो वो आके उसका मतलब उनका राइडर है वो मुझसे ये लेकर जाएगा। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं उसे रिटर्न कर सकती हूँ, ये इनकी रिटर्न पॉलिसी है, तो मैं इसे रिटर्न कर दूँगी, ठीक है। मैं जहाँ से पहले ऑर्डर करती थी और वो टेस्ट अच्छा होता था, तो मैं दोबारा वहीं से ही ऑर्डर कर दूँगी। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। और अगर आपके पास भी इसी तरह की वेबसाइट हैं तो उस पे ट्रस्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हाँ नहीं है तो फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं से भी ऐसी चीज़ मंगवा रहे हैं तो धोखा भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। तो ये था मेरा रिव्यू और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं बस इसे थोड़ा बहुत सेट करके रख रही हूँ, ठीक है। अभी ब्लेड्स नहीं जोड़े, फिर बाद में देखेंगे, इसका रिव्यू भी बाद में दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।